ठीक है, हम पहले पढ़ते हैं EMI। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, उसका फर्स्ट टॉपिक है फ्लक्स। क्या होता है फर्स्ट टॉपिक? फ्लक्स। फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passes through any area। सर क्लास अभी स्टार्ट की। हाँ ठीक है सर बेटा, टाइम कितना दिया था? 3:45। तो बस 3:45 अभी तो हुआ है। हाँ तो बस वही पूछा था, थोड़ा ठीक है, लेट हो गया ना, 1-2 नंबर मिनट। ऑफ फील्ड लाइंस passes थ्रू एनी एरिया perpendicularly is called फ्लक्स। फ्लक्स। ठीक है, ये पर मिनट होता है कि पर सेकंड? नहीं नहीं नहीं, जितनी भी लाइनें पास हो रही है, अच्छा ओके ठीक सर। है, उन फील्ड लाइंस को हम बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स ठीक है, ओके सर। और फाई का फार्मूला होता है ये फार्मूला कितना होता है बेटा? किसी सर भी ये फ्लक्स का साइन है सर ये। हाँ फाई। ठीक है, ये ऐसा होता है 0 और क्रॉस। ठीक है, तो फाई क्या होता है? इसको 5 बोलते हैं। फाई बोलते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है? ठीक है, फाई क्या है? फ्लक्स। ये क्या है? सर क्या कहती हैं? फ्लक्स। नहीं सर, वो एक नाम फाई फाई PHI फाई। ठीक है, ओके बी क्या है? बी तो पता है। एरिया क्या है? एरिया है। और एंगल क्या है? बी और ए के बीच का एंगल है। क्लियर है? यस सर ठीक है, अब जैसे मान लो फील्ड लाइंस ये है, ठीक है? इसके बीच का एंगल है क्या है? बेटा यार ऐसी हरकतें करोगे तो कैसे काम चलेगा? बी क्या है? अब ये बात पूछने की, बी इतना पढ़ चुके हैं उसके बाद भी बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। किसके बीच का एंगल है? यहाँ पे कौन कौन सी क्वांटिटी दिख रही है? किसके बीच का एंगल हो सकता है बताओ? सर मैग्नेट एंड एरिया। मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। बस मैग्नेटिक फील्ड और तो एरिया के बस बीच यहाँ का पे दो एंगल तो सर। क्वांटिटी है बेटा। सर और परपेंडिकुलर जो होंगी उन्हीं को कहेंगे फ्लक्स। हाँ ठीक है, सर ये तो कौन सा फाई इक्वल टॉपिक टू है? होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है? यस सर। वेक्टर क्वांटिटी जो उसके परपेंडिकुलर का डायरेक्शन होता है। हाँ ठीक है, ये थीटा है। ठीक है, आ गई बात समझ? मैग्नेटिक फील्ड इसकी हाँ, सर। क्वांटिटी की, सॉरी स्केलर की वेक्टर मैग्नेटिक। बेटा जब मैग्नेटिक फील्ड बताया होगा तब ये बात बताई होगी। ठीक है, बताइए बताई होगी तो वो पढ़ो पहले, है ना? एरिया भी वेक्टर होता है? एरिया वेक्टर होता है। और जैसे मान लो ये आपका कोई एरिया है, ठीक है, ये आपका कोई एरिया है, तो एरिया का जो परपेंडिकुलर का डायरेक्शन होता है वही होता है एरिया का डायरेक्शन। आ गई बात समझ में? यस सर। अब देखिए, मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है ना? ये कोई क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और यहाँ पे हमने रख दिया कोई एरिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या रख दिया? कोई एरिया रख दिया, ये वाला एरिया रख दिया। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा रख देते हैं ताकि आपको एंगल समझ में आ जाएगा। हमने कोई एरिया ये रख दिया। ठीक है, तो इस एरिया का वेक्टर ये होगा। यस सर। यस सर। एंगल ये हो गया थीटा। ठीक है, अब देखो यदि ये थीटा कितना होगा? 0 होगा। 0 होगा मतलब पूरा का पूरा एरिया ऐसा होगा। हाँ सर। तो जितनी लाइन से सभी इससे पास करेगी। यस सर होंगे सर। तो अब क्या होगा? मैक्सिमम लाइनें पास होगी। और यदि ये एरिया कैसा हो गया? ऐसा हो गया, तब कोई भी लाइनें पास करेगी? नहीं करेंगे सर। नहीं करेगी, तो cos 90 हो जाएगा, वहां पर एंगल 90 हो जाएगा। यस तो सर। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो देखो 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो फील्ड लाइंस है वो क्या होगी? इसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। क्लियर है? अब देखो, हाँ सर। ठीक है, ये एंगल है सर एक बार फिर से बता दो ये। सर फिर बता दो। देखो सुनो, इधर सुनो, सुनो बेटा, कोई भी एरिया रखा है, ठीक है, इस एरिया से कितनी, बेटा एक बात पूरी हो जाने दिया करो। ठीक है, इस एरिया से जितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, जैसे देखो ये फील्ड लाइंस अज्यूम करो, है ना? और ये जो एरिया हमने बनाया, कोई भी हमने बनाया
ब्लैक कलर से हम एरिया बना देते हैं। तो अभी देखो सभी लाइनें इस एरिया से पास कर रही है, ठीक है, Yes, sir. क्योंकि एरिया का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों पैरेलल है, मतलब थीटा यहाँ पे कितना है, 0 है। कॉस थीटा 0 हो गया, तो कॉस थीटा 0 की वैल्यू कितनी सर होती है? एरिया का डायरेक्शन सर परपेंडिकुलर लेते हैं। परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, लेते नहीं होता ही है, ठीक है। सुनो बेटा, देखो सेंटर से पास। सुनो, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। परपेंडिकुलर टू एरिया, परपेंडिकुलर टू क्या बोला है मैंने? परपेंडिकुलरली, मतलब एरिया के परपेंडिकुलर, या बोल सकते एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, दोनों सेम है, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, यस सर। सर ये समझ में नहीं आया। सुनो इधर, देखो इधर सुनो, मैं पहला टर्म लिखता हूं परपेंडी टू एरिया, मतलब ये आपका एरिया है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर। आ गई बात समझ में? या यस सर। ये हो गई वेक्टर में, ये हो गई स्केलर में डेफिनेशन। किस में हो गई? स्केलर में, ठीक है, मतलब इसको एरिया को वो मानते हुए कि बिना डायरेक्शन को बात किए हुए, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं इन पैरेलल टू एरिया वेक्टर। सर वो जो एरो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ठीक बता है, रहा है। एरिया का बात कर रहे हैं, फिगर की बात करते ठीक है। हैं ना। हाँ, सुनो बेटा, तो देखो ये हो गई एरिया आपका, कोई भी ये है, ठीक है। अब जैसे देखो एरिया ये है, ठीक है, तो एरिया के परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन से एरिया के परपेंडिकुलर है, हाँ सर। ठीक है। Yes, sir. और इस डेफिनेशन सोचो कि पैरेलल टू एरिया वेक्टर, इस एरिया का वेक्टर तो इधर ही है, यस Yes, सर। sir. पता कैसे चलेगा किस तरफ है वेक्टर? एरिया का परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर देखना आना चाहिए। परपेंडिकुलर सेंटर तो ये से 3D फिगर में कैसे पता पीछे भी करेंगे? तो जा सकता है। पीछे भी जा सकता है, वो आपको ए क्रॉस बी कर रहे हो, बी क्रॉस ए कर रहे हो, उससे पता चलेगा, ठीक है। तो 3D फिगर में कैसे पता करेंगे? जैसे मान लो कोई स्फीयर है, स्फीयर है तो जहां पे उसका आपका, जैसे मान लो ये क्यूबॉइड है ना, ये क्यूबॉइड है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर है, इसका इधर है, इसका बाहर की तरफ होगा, इस वाले का नीचे की तरफ होगा, इस वाली सरफेस का इधर की तरफ होगा। मतलब अलग-अलग होगा सर। सामने वाला सर इधर वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड है ना, कौन सा दोनों एरिया भी वेक्टर होता है, क्लियर है। और Yes. एरिया का डायरेक्शन कौन सा होता है? उसके परपेंडिकुलर का डायरेक्शन, ठीक है। यस सर। और तो मैग्नेटिक हम कौन फील्ड, सा केस लेंगे? सेकंड वाला बता सकते हो क्या आप मुझसे? ये एरिया है, ये कोई एरिया है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? सर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो देखो सर एरिया तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। किसने बोला, किसने बोला, बोला किसी ने? पता नहीं सर, सर डायरेक्शन कभी लेंथ नहीं भी दिखा इसका। वेक्टर होती बेटा है ना? बेटा नहीं पता हो तो जो बोल रहे हैं उसको मान लो, क्लियर है। जब आपको नहीं पता है कि एरिया स्केलर है वेक्टर है, तो मैं बोल रहा हूँ कि एरिया वेक्टर है, तो फिर मान लो, आपको नहीं पता है तो। तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, और उसका जो परपेंडिकुलर का डायरेक्शन होता है वही एरिया होता है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। आ गई बात समझ में? यस। सर। यस सर। सेंटर से लेते हैं। क्या बेटा? ये जो डायरेक्शन हमने एरिया वेक्टर के लिए हमेशा सेंटर से लेते हैं उस हाँ surface से। लेकिन बेटा फ्रेम होती है तो उसको हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं या बी क्रॉस ए कर रहे हैं, उससे अभी हमें मतलब नहीं है, ठीक है। अब इधर देखो, अब ये जो फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस ऐसी है, क्लियर है। हाँ सर। यस दो सर। वाली फील्ड लाइंस, तो इसको हम देखो दो तरीके से बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर टू एरिया बोल सकते हैं, यस सर बोल सकते हैं सर। पैरेलल टू एरिया वेक्टर। हाँ, या हम बोल सकते हैं पैरेलल टू एरिया पैरेलल टू वेक्टर। एरिया वेक्टर। दोनों का मतलब सेम ही है। सेम ही है सर। हाँ, तो हाँ, इसलिए हमने क्या लिखा? परपेंडिकुलरली, ठीक है, एरिया के परपेंडिकुलरली, या ब्रैकेट में लिख लो इन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। सर परपेंडिकुलरली समझ में नहीं आया। अरे परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, ये बताओ मुझे। 90 डिग्री। 90 डिग्री। ये आपका बॉक्स है, इसका परपेंडिकुलर है, तो ये बस इसका परपेंडिकुलर का डायरेक्शन हो गया, इसमें क्या है? हाँ सर। यस सर। ये ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा, ये डाउट ये है कि जो आपने बॉक्स में परपेंडिकुलर का डायरेक्शन दिया वो पीछे भी तो आ रहा है, तो 180 डिग्री भी तो अपन इसे मान सकते हैं ना। नहीं, हमेशा बाहर की तरफ मानते हैं अपन, ठीक है।
क्योंकि Yes, फील्ड sir, लाइंस yes, बाहर की तरफ निकलती है हमेशा। हाँ सर, ठीक है? तब वो 90 हो जाएगी फिर वो। हाँ ठीक जिस है, साइड मैग्नेटिक फील्ड है इंस्टॉल है उसी साइड का मानते हैं। हाँ उसी वाला मानते हैं। ठीक है, अब इधर देखो, तो डेफिनेशन समझ में आ गई? ठीक है, यस सर, आ गई। हाँ, अब देखो यहाँ से हम मैग्नेट, यहाँ से हम देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करें, मॉडिफाइड करके हम ये लिख सकते हैं, अच्छा मैं B इक्वल टू ये लिख सकता हूं फाई अपॉन A cos थीटा। कैसे? यस सर, लिख सकते हैं। yes, sir. यस सर, ये लिख सकते हैं। लिख सकते हो, इसको अपॉन में भेज दिया, हाँ सर, है ना? लिख सकते हो। यदि हम एरिया इक्वल टू 1 ले लें, ठीक है, हाँ सर, और यस थीटा इक्वल टू कितना ले लें, 90 0 डिग्री, 90 0 डिग्री डिग्री, 0। तो आपका B किसके इक्वल हो गया, फ्लक्स के। फ्लक्स के इक्वल हो गया। यस तो सर, यहाँ से फिर वो नीचे डिनोमिनेटर में 0 चला जाएगा। बेटा कहाँ चला जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। 1 होती है। हाँ सर, ओके सर। ठीक है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, B क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी is defined as number of field lines passes through unit area perpendicularly। आ गई बात समझ में कि Yes, 1 sir. मीटर, Yes, sir. 1 मीटर स्क्वायर से जितनी लाइनें पास होती है उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? हाँ सर, Yes, sir. 1 मीटर एरिया में। हाँ, 1 मीटर एरिया में जितनी लाइंस होती है उन्हीं को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। सर हम्म, फ्लक्स हम उसी को गिनेंगे, फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली निकल रही है या जो फिर सर परपेंडिकुलरली, पैरेलल है एरिया वेक्टर के? नहीं 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 नहीं, हाँ उसी को हम फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलरली सब उन्हीं के जो हैं सर बस। कोई हाँ। और एंगल पे निकल रही है सर वो? तो उसका कंपोनेंट आ जाएगा ना, cos थीटा से उसका एक कंपोनेंट आ जाएगा, Yes, एक sir. कंपोनेंट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, Yes, सर sir. जो आपने ब्लू Okay, कलर sir. की फील्ड लाइंस तो दिखाई सर- है, ये जो सिस्टम बनाया है, इस वाले में तो ये फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं जा रही है। तो इसमें हाँ, इसमें सर। जा रही है ना, इसमें नहीं जा इसमें रही, इसीलिए तो एक cos आया ना। इधर देखो एक मिनट, तुम थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। ये मान लो कोई एक फील्ड लाइन से, ठीक है, ये मान लो कोई फील्ड लाइन से, ठीक है, यस सर। क्लियर है? ये हमने 5 लाइंस बना दी। सर थोड़ा सा आप एक साइड बैक जाइए। एक मिनट, छोटा सा डाउट पूछना था सर, एक आपका मिनट। था पर मीटर स्क्वायर था ना? हाँ, सर उसमें कॉस की वैल्यू 0 जरूरी नहीं है ना? किसमें? थीटा की वैल्यू 0। बेटा थीटा की वैल्यू 0 होगी तभी डिफाइन किया गया है ना। अब देखो बेटा, ये कोई एरिया है, ये कोई क्या है, एरिया है। तो इस एरिया से 5 लाइन पास हो रही है, यस सर, हो रही है, 5 लाइन पास हो रही है ना। Yes, अब हमने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया सर। तो टिल्ट कर दिया तो अब कम लाइनें पास होगी। हाँ सर, तब सही हो। तो देखो, तो हम क्या करते हैं, 3 हो रही है ठीक है, तो कितना एंगल घुमा दिया हमने, थीटा एंगल घुमा थीटा दिया। एंगल। ठीक है? तो अब हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि अब कितनी लाइनें पास हो रही है, अब कितनी लाइनें परपेंडिकुलरली पास हो रही है। तो देखो हम इसको क्या करें, इतनी एरिया होगा, लेंथ इतनी होगी, हाँ सर, ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। यस सर। तो देखो अब ये एंगल थीटा है, ये वाला एल है ये सर बेटा, होगा क्योंकि इनिशियली वो 0 है, वो भी 0 है, आपने रोटेट किया तो उतना ही ये रोटेट हुआ है। ठीक है, तो अब देखो ये डिस्टेंस L थी, तो ये वाली लेंथ L cos थीटा हो गई, हाँ सर, हो गई। है ना। तो अब एरिया कितना होगा, लेंथ आपकी cos थीटा कम हो गई, तो न्यू एरिया कितना हो गया, विड्थ इनटू L cos ए थीटा। cos थीटा। तो A cos थीटा लिख सकते हैं हम, यस सर। तो उस रेशियो में कम हो गई। ठीक है, चलो और ज्यादा रोटेट कर देते हैं हम, क्या कर देते हैं, और ज्यादा रोटेट कर दिया हमने, पूरा ऐसे रोटेट कर दिया। क्लियर है? सर ये समझा दिए न्यू। अब कोई लाइनें पास होगी, नो सर। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल कितना हो गया, सर 0 हो जाएगा cos थीटा। 0। तो cos 0 हो गया। हाँ ठीक है, तो जैसे जैसे आप Yes, रोटेट sir. करोगे उसकी लेंथ कम होती जाएगी। ठीक है,
अब इधर देखो, न्यू एरिया में W क्या लिखा है? विड्थ विड्थ विद सर ये ड्राइव कैसे करेगी? देखो इधर, ये सब एक्स्ट्रा है यार, तुम इतना ज्यादा एक्स्ट्रा मत पढ़ा करो, कंफ्यूज ज्यादा होते हो, ठीक है। ऐसे वाला अभी क्या सर? देखो इधर सुनो, ये मान लो फील्ड लाइन से, ये क्या है, फील्ड लाइन से। अभी सब फील्ड लाइंस इस एरिया से पास कर रही है। यस सर। अब जैसे यस सर। अब मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो इसकी विड्थ कम होगी, कम लाइनें पास करेगी, हाँ सर। और ये पूरा घूम गया, कोई भी लाइनें इस एरिया से सर लाइनें पास नहीं नहीं करेंगे करेगी। सर। नहीं सर, जैसे बीच में से सीधा ऊपर से निकल जाएंगे। अभी सब लाइनें पास करेगी, आ गई बात समझ में? हाँ सर। यस सर। सर मतलब इस बॉक्स देखो अभी सब सर ये लाइनें न्यू पास हो एरिया रही निकला है, है इसका। पास हो रही हैं सर। ठीक है। अभी जैसे जैसे हम रोटेट करते जा रहे हैं तो देखो सर ये कम कम होते जाएंगी कम सर। होती जाएगी, कम होती जाएगी, जब सर पूरा एक सीधा टाइम हो पे गया, सर होगी नहीं सर। एक टाइम पे कोई लाइनें पास नहीं करेगी। क्लियर है? यस सर अब क्लियर। तो सर ये रोटेटेड न्यू सर एरिया L वाला cos थीटा के कैसे इक्वल है? अगर देखा जाए तो थिकनेस पे भी तो डिपेंड करता है। सर वैसे सर cos थीटा बेटा है क्या? थिकनेस नहीं बात करते हम, कॉइल की कितनी थिकनेस होती है? सर यहाँ पर cos थीटा बहुत कम। उस लूप से क्रॉस होने वाली, पास होने वाली, वो जो टकरा रही है वो पास नहीं बोलेंगे ना उसको। सर सर, L आपने cos जो थीटा न्यू कैसे आया? क्या है? सर आपने जो न्यू यहाँ पर एरिया cos थीटा डिराइव क्या है? किया वो बता कैसे दीजिए। आया? अरे यस सर। अरे इधर देखो, ये आप कोई भी एरिया है, ये रखा हुआ है, क्लियर है? इसकी ये एक विड्थ है, क्लियर है? यस ये एरिया, अब इसको आपने क्या किया, रोटेट कर दिया, ऐसा बना दिया, ठीक है। तो क्या ये वाली विड्थ चेंज होगी क्या? विड्थ तो वही रहेगी, हाँ सर। सर ठीक है। विड्थ तो सर क्या L रहेगी, cos थीटा कैसे आया? विड्थ वही रहेगी। हाँ सर वही रहेगी सर। तो अब हमें कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर वाला एरिया लेना है, तो लेंथ ये वाला होगा। हाँ सर। तो अब पहले ये वाला लेंथ था, हमने थीटा घुमाया, ये लेंथ था L, तो ये वाला लेंथ कितना होगा अब? L cos एल थीटा होगा। लेकिन विड्थ में कोई चेंज आया नहीं सर। नहीं आया, तो विड्थ तो वही रहेगी, तो नया एरिया कितना हो गया? सर एरिया कॉस लेंथ थीटा चेंज क्यों होगी? सही हो जाएगी। आ गई बात समझ में? ये लेंथ चेंज क्यों अब होगी यदि बता हम दीजिए। इसको हम यदि और ज्यादा चेंज कर दें, और ज्यादा टिल्ट कर देते हैं, सर हमने और ज्यादा टिल्ट कर दिया, तो अब देखो ये वाली लेंथ होगी, हाँ सर। तो L Yes, और sir. थीटा बढ़ता, Yes, और sir. यदि बिल्कुल सीधा कर दिया तो ये वाली लेंथ कुछ मिलेगी नो सर। नहीं कुछ मिलेगी, मिलेगी नहीं सर कुछ। तो अरे L L हो जाएगा। L चेंज क्यों हुआ? सही बता दीजिए मुझसे। क्या हो सर गया? आपने ये एल कॉस थीटा कैसे किया सर? ये सिर्फ यस सर, ट्रिग्नोमेट्री आती है, L कैसे चेंज हुआ? नहीं आती। नो सर नहीं पढ़ा। सर नहीं इसके पढ़ा तो बाद फिर रुक जाओ, trigonometry- नहीं पढ़ी सर ट्रिग्नोमेट्री। बेटा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे फिर बता देंगे, ठीक है। सर जी सर। मैंने आपको एक क्वेश्चन व्हाट्सएप किया है, वो कैसे करना है? रुक जाओ एक मिनट। अभी तो अभी cos थीटा याद रखा है ना, फिर तो हाँ बस ये याद रखो, जो परपेंडिकुलरली पास होती है उन्हीं को फील्ड लाइंस बोलते हैं, बस। क्लियर है? यस सर। Yes, जैसे हमने एरिया को थोड़ा ट्रेस कर दिया तो ये परपेंडिकुलर नहीं है तो उन्हें फ्लक्स नहीं करेंगे ना? हाँ हाँ, मतलब यदि कोई कॉइल सर ऐसे जब रखा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तब पढ़ाओगे cos थीटा? बिल्कुल पढ़ा देंगे ना। मैं तो डाउट क्लास हमेशा Okay, लेते ही sir. रहता हूँ यार, तुम्हें कोई डाउट है तो हमेशा जब भी फ्री रहता हूँ मैं तुम्हारे Yes, साइड से sir. टाइम एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सर मैंने एक क्वेश्चन व्हाट्सएप किया है, वो कैसे करना अभी बेटा पढ़ाने दो, है ना। देखो तो अब फील्ड लाइन समझ में आ गया। फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस सर। फ्लक्स। ठीक है? अब कोई भी यदि फील्ड क्वाइल है, ठीक है, क्वाइल से पास होने वाली फील्ड लाइंस यदि चेंज होती है, इफ फील्ड लाइंस चेंज associate with any coil, जब भी कोई क्वाइल से एसोसिएट फील्ड लाइंस क्या होती है, चेंज होती है, तो वो क्या करती है, क्या करती है, अपोज करती है। अपोज करती है। Oppose the change. किसका चेंज करती है? चेंज का अपोज करती है, ठीक है। केस Yes, वन, sir. इफ फील्ड लाइंस इंक्रीजेस, हाँ फील्ड लाइंस इंक्रीजेस। इंक्रीजेस, तो क्या करेगी, वांट्स टू डिक्रीज। इंक्रीज, डिक्रीज करेगी। रिड्यूस बोल देंगे, है ना। हाँ सर रिड्यूस। रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। और केस इफ फील्ड लाइन सर डिक्रीजेस। डिक्रीज क्या होगी, डिक्रीज करने की कोशिश करेगी ये? क्या लिखा है, क्या लिखा है,
So wants to increase. क्या डिक्रीज करने की कोशिश करेगी? ये क्या लिखा है बेटा, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है? फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है तो फील्ड लाइंस को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी, ठीक है? सर कौन करेगा? सर आपने जो Coil. कॉइल का कहा, हाँ सर अंदर से पास करने वाली कोई की नहीं, जो उसकी बाउंड्री पे हाँ उसके अंदर से पास होने वाले, हाँ उसके अंदर से, ठीक है, उसके अंदर से पास होने वाली। देखो कम हो रही है तो बढ़ाने की कोशिश करेगी और बढ़ाने के लिए वो कम करने के लिए कोशिश करती है, ठीक है? तो वो इंक्रीज, हाँ स्टेबल चेंज ही नहीं हो रही है तो वो कोई अपोज भी नहीं करती करेगी है। नहीं सर। अब वो इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, है ना, वो क्या करती है, अपने अंदर एक करंट फ्लो करती है। उस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या करती है? इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, तो प्रोड्यूस करती है। हाँ अपने अंदर एनी के बाद क्या लगता कॉइल, एनी कॉइल, ठीक है, रार है समझ में। ठीक है। तो देखो आ गई बात समझ में कि यदि फील्ड लाइंस बढ़ रही है तो वो कम करने की कोशिश करती है, कम कर रही है तो बढ़ाने की कोशिश, बढ़ाने की कोशिश, ठीक है। और उसके अंदर वो क्या करती है, खुद के अंदर एक करंट फ्लो, इंड्यूस करंट, उस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है? यस सर। यस सर। कॉइल किसी भी मटेरियल की हो सकती है। हाँ कॉइल किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की होना चाहिए, ठीक है। और सेमीकंडक्टर से हो सर आप सकती है। पिछली स्लाइड शो कर सकते इतना हैं? प्रॉपर्ली बता फ्लो देंगे नहीं हो बेटा, पाएगा सब बता देंगे, पहले समझो, ठीक है। सर इंड्यूस करंट को ऐसा कह सकते हैं, करंट प्रोड्यूस बाय मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, हाँ ठीक है। सर। अब देखो अभी समझो यार, अभी डेफिनेशन ये रॉन्ग है, रियल में ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। तो अभी समझो, ठीक है। अब ये कॉइल है, ठीक है। इस कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इस लूप से पास होने वाली फील्ड लाइंस बढ़ रही है, कम हो रही है? बताओ। बढ़ रही है। नहीं सर, अंदर की तरफ जाने वाली फील्ड लाइंस बढ़ रही है, बढ़ रही है तो सर। ये क्या करना चाहेगी कॉइल? डिक्रीज करना चाहेगी सर, रिड्यूस, कम करने के लिए कैसा करंट फ्लो करेगी? रिड्यूस करेंगे। क्लॉकवाइज। ऐसे फ्लो, सॉरी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी। देखो Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। यस सर। देखो अपने थंब को पकड़ के देखो, लूप से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, सेंटर ये से सब बाहर निकल रही बाहर है निकल रही सर। है, मतलब वो कैसा फ्लो करेगी? इस डायरेक्शन में। क्लियर है? यस सर। यस। अब दूसरा केस लेते हैं हम, है ना। अब क्या लेते हैं हम? सेकंड केस। अब मान लो यहाँ पे ये वाली कॉइल है, ठीक है। अब इसको हम बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो फील्ड लाइंस कम हो रही है, कम हो रही है सर। कम हो रही है। तो वो क्या चाहेगी? खुद से बढ़ाना चाहिए। अब अंदर की तरफ बढ़ाना है तो वो करंट फ्लो ऐसा कर। आ गई बात समझ में? यस सर। अब कोई कॉइल यहाँ है, उसको हम इधर से इधर मूव करें तो कोई चेंज होगा? नहीं नो सर, फील्ड लाइंस तो क्या है, जितनी है है? यहाँ चेंज क्यों नहीं होगा? उतनी ही रहेगी सर। उतनी है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में ही है। कॉइल आती है तो क्यों बढ़ जाता है? सर अंदर की तरफ हो रहा है तो सर क्रॉस देखो जब हम सुनो, अंदर की तरफ जाने वाली कम हो रही है तो कॉइल चाहेगी कि अंदर की तरफ और ज्यादा फील्ड लाइंस जाए। क्लियर है? अंदर की तरफ जाने वाली कम हो रही है। सर ये करंट एंड सर जब कैसे हुआ? देखो बेटा, इसमें देखो, इस वाले केस में अंदर जाने वाली बढ़ रही है, अंदर जाने वाली बढ़ रही है, तो कॉइल क्या चाहेगी? बाहर निकालना। क्या चाहेगी? बाहर निकालना। तो बाहर निकालने के लिए देखो करंट फ्लो कैसे करेगा? राइट हैंड रूल से देखो फील्ड लाइंस कब बाहर निकलेगी अंदर से? एंटी क्लॉकवाइज। अपना राइट हैंड यूज करो, ठीक है। देखो फील्ड लाइंस कैसे बाहर निकल रही है। क्लियर है? आ रही है सर। आ रही है ना, ये आपको देखना है, ठीक है। और उसका वाइस वर्सा। ये बात आ गई समझ में? ठीक है। यस सर एक डाउट। हाँ बोलो बेटा। सर अगर एक कॉइल पहले बाहर से उसको मैग्नेटिक फील्ड में लाए और फिर दूसरी साइड से वापस निकाल दिया, तो सर उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो एंड में रहेंगी वो उतनी होंगी जितनी शुरुआत में थी? नहीं, ठीक है। हाँ नेचुरल तो उतना ही रहेगा, ठीक है सर। हाँ वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर तो उतना ही रहेगा ना, बस उससे पास ही तो हो रही है रिंग, तो ऐसा हो क्यों रहा है? अभी कम हो रही है ना, होता है ऐसा। लेकिन पास होने पे, कम होने पे या ज्यादा होने पे फर्क क्यों पड़ रहा है? क्यों फर्क पड़ रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से वो घूमने लगता है, ठीक है। अभी और भी बताएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे क्रॉस का डॉट होता तो अपोजिट हो जाता यार, अपोजिट हो जाता सर। जस्ट अपोजिट हो जाता, ठीक है।
जस्ट अपोजिट। वाला समझ में नहीं आया कौन सा बेटा? सर जी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। इधर सुनो एक मिनट, सर एक बार मैग्नेट से दिखा सुनो। दीजिए वे सर समझ में आ जाए रुक जाओ, ठीक है, मुझे देखने दो एक कोई लूप। अच्छा देखो, ये कोई एक लूप है, क्लियर है? लूप दिख रहा है? यस सर, ये से दिख रहा है। यस सर। यस सर अब देखो, इसमें यदि फील्ड लाइंस अंदर जाने वाली बढ़ गई तो करंट ऐसा फ्लो होगा कि फील्ड लाइंस बाहर निकाल। सर सुधारना सर आप फिर से बताना। Yes, sir. सर आपका वीडियो फ्रीज हो गया था वॉइस भी एक मिनट बेटा, देखो अब तुम मत बोलना, ठीक है? देखो ये फील्ड लाइंस है, ये क्वाइल है, ये क्या है? क्वाइल। Coil. क्वाइल में अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस बढ़ रही है तो वो क्या चाहेगी? बाहर निकालना। तो बाहर निकालने के लिए देखो ऐसा करंट फ्लो करेगी, आ गई पास में, जिससे फील्ड लाइंस क्या निकले? बाहर निकले। Yes, sir. तो ये वाला कौन सा होगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी। Sir, anti-clockwise, sir. क्लॉकवाइज आ गई बात सुन में? एंटी क्लॉकवाइज Sir. अब इसका वाइस वर्सा। अब देखो यदि मान लो बाहर निकलने वाली क्या हो गई, जो बाहर अंदर जा रही थी वो कम हो गई, तो वो क्या चाहिए? खुद से अंदर की तरफ फील्ड लाइन जाए, ठीक है? यस सर वो अंदर की तरफ खुद से ऐसा करंट फ्लो करेगी कि अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस बढ़ जाए। तो बताओ Yes, ऐसे sir. बढ़ेगी या ऐसे बढ़ेगी? ऐसे सर, ऐसे। ऐसे ही होगा। आ गई बात सुनने? Clockwise. मतलब हमेशा वो चेंज का अपोज करती है, ठीक है? तो हाँ ये सर। वहाँ पे समझो, ठीक है? हाँ अब देखो, अब हम आते हैं फेराडे पे। क्या आते हैं? क्योंकि फेराडे सर- पे। हाँ बोलो सर अभी आपने कॉइल को सेंटर में रख दिया था कि इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बेटा, बीच में उसमें नहीं- अरे सुनो इधर, यदि आप इस कॉइल को, मान लो ये कॉइल है, ये वाली कॉइल है, ठीक है? अब इसको ऐसे मूव कर रहे हो तो क्या फील्ड लाइंस चेंज हो रही है क्या? नहीं सर। नहीं हो रही ना। तो नहीं हो रही तो चेंज नहीं होगी तो अपोज किसका करेगी? किसी का नहीं करेगी, चेंज का अपोज सर करती है ना। सर एक बार बार मैग्नेट से दिखा दीजिए प्लीज सुनो सर अगर इनके बीच में हाँ यहाँ पे भी सब दूर है, फील्ड लाइंस बनाई इतनी है, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे गैप है, ये गैप नहीं है, यहाँ पे भी है, ठीक है? हाँ सर, हाँ। चेंज हुआ कुछ बस वो तो सब पूरे हाँ, एरिया में ठीक है, पूरे एरिया में है, ठीक यहाँ है? change होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना? हाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हाँ, है, ठीक सर। है? हाँ। अब अगर इधर इनके देखो, बीच में होगी तो चेंज नहीं होगा। इनके बीच में है ना, तो चेंज नहीं हुई, जितनी है उतनी है, ठीक है? अब देखो, अब आप लेंज लॉ से समझते हैं हम, ठीक है? ये कोई एक फील्ड लाइंस है, ठीक है? ये क्या है? एक कॉइल है, एक मैग्नेट को हम इसको मूव करवाते हैं। क्या करवाते हैं? सब मूव। करवाते हैं। ये नॉर्थ पोल है और ये कौन सा पोल है? साउथ पोल। नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो इस लूप से पास होने वाली फील्ड लाइंस बढ़ रही है। यस सर। यस सर ये वाली पीछे वाली मान लेते हैं हम, ठीक है? ये वाली पीछे वाली मान लेते हैं, ठीक है? हाँ सर, अब समझ में आ रहा है। तो सर क्वेश्चन में डायग्राम में ये बने रहेंगी ना? बेटा इतना हाई लेवल का आएगा ही नहीं, ठीक है? सर वैसे ही पेपर एमसीक्यू आएगा हाँ लेकिन आप यदि 10th यदि आपको करना है, ठीक है, तो आप लास्ट 5 ईयर के पेपर लगा लीजिए, 80-90% तो ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है? तो आप बस मार्क्स के लिए मत पढ़िए, यस सर। ठीक है? मार्क्स तो आपके, हाँ लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लीजिए आपका, सर नॉलेज में पढ़ेंगे सर। हाँ ठीक है? अब देखो, ये मैग्नेट यदि पास आया, ये मैग्नेट क्या हुआ? पास आया, तो पास लूप आया। से पास होने वाली फील्ड लाइंस बढ़ेगी। यस सर। यस सर तो हम इसको आगे की क्या तरफ ले जा बढ़ेंगे रहे सर? हैं। क्या क्या बढ़ेगी अब बताओ इसको भैया? मैग्नेटिक फील्ड। इस लूप से पास होने वाली फील्ड लाइंस बढ़ेगी तो ये, भी तो नॉर्थ साउथ होगा। अरे यार क्लास से बाहर कर दूंगा। कोई भी लूप में नॉर्थ साउथ बन जाता है क्या? कब बनता है? करंट कैरिंग लूप